शौकत जी सिद्दीकी साहब, मेरे सामने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजन है, एक फैजाबाद धरना केस का फैसला है और दूसरा असगर खान केस का फैसला है। दोनों फैसलों में यह कहा गया है कि जो खुफिया इदारों के या फौज के जो अफसरान हैं इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और एक तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने लिखा था फैजाबाद धरना केस वाला कि इफ एनी पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेज इंडल्जेस इन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकिंग और ट्राइज टू मैनिपुलेट द मीडिया और अंडरमाइंस द इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द आर्म फोर्सेज, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये उसके हलफ की खिलाफवर्जी है। और असगर खान केस में भी यही कहा गया। तो ये क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमजोरी नहीं है कि उसके साबका चीफ जस्टिस को और मौजूदा चीफ जस्टिस को पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं जी कि उनके जुडिशियल मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकार मुदाखलत कर रहे हैं, और उनको पता था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफवर्जी हो रही है और वो खामोश रहे। वो क्यों खामोश रहे? देखिए मोहतरम मीर साहब, बात यह है कि मुदाखलत कोई अचानक 2017 या 2018 से नहीं शुरू हुई। मुदाखलत तो जाहिर है आपको पता है, जिस आपने फैसला का हवाला दिया असगर खान केस या फैजाबाद धरना केस को मैंने भी डील किया था और मैंने उसमें बड़े सख्त ऑर्डर पास किए थे और मेरी चंद ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर मेरे खिलाफ 2 रेफरेंस फाइल कर दिए गए थे। एक जमशेद साहब की तरफ से, उस वक्त वो खुफिया वालों के पे रोल पे थे और उसके पे होंगे, या एक दूसरी कलसूम खालिक एडवोकेट थी, उन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस किया। और हैरान कुन बात यह है कि उन रेफरेंसेस में भी मुझे शोकाज नोटिस जारी हो गए थे। खैर, जो आपने वो के सवाल की वो तरफ मैं आता हूँ। देखिए, हमें मिन हैसुल कौम एक चीज को लर्न करने की जरूरत है और वो ये है कि हम अपने आप को धोखा देना छोड़ दें। हमारे मामलात में मुदाखलत होती है, चाहे वो भुट्टो साहब वाला केस हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ के जुअल ऑफिस वाला केस हो या दूसरे केसेस हो। यहाँ पर जजेस को तरह तरह से ब्लैकमेल भी किया गया, तरह तरह के इंसेंटिव्स भी दिए गए, तरह तरह की जो है वो उनको ऊपर दबाव भी डाला गया। ये हमारी हिस्ट्री है, चेकर्ड हिस्ट्री। ये सिर्फ लेकिन हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ था कि मैंने बीइंग सिटिंग सीनियर प्यूनी जज, मैंने इसके ऊपर जब अपने चीफ जस्टिस को मामलात से आगाह किया, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब को कई ऑर्डर्स में ऑब्जर्वेशंस देने के बाद उस फैसले की कापी उनको रवाना की। मैंने 3 दफा अपने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब से मुलाकात के लिए टाइम मांगा कि मैं उनके गोश गुजार कर सकूं। मैंने उस वक्त इन राइटिंग उनको इसलिए नहीं भेजा कि जिस तरीके से उस वक्त और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात थे हमारे बड़ों के, अदलिया के बड़ों के और एस्टेब्लिशमेंट के, उसमें मुझे ये था कि वो खत उनको दे के कहते इसमें जरा फेंटा के लाओ। मेरा ये एक चीज जो थी वो ज़हन में आती थी। अब देखें, अब ये मामला जो है ना, ये अचानक नहीं हुआ। मैं अगेन ये बात कह रहा हूं, ये अचानक नहीं हुआ। ये जब मैंने उस वक्त बात की और सारे खामोश है, ये उस वक्त भी हो रहा बात। कोई दौर ऐसा नहीं है जिसमें ये चीजें ना होती। हाँ, अब इसके लिए हमें ये जरूर है कि हम अपने आप को धोखा देना छोड़ें। हम इस चीज को माने, हाँ जी मुदाखलत होती है और जो मुदाखलत करने वाले हैं उनको रियलाइज करवाने की जरूरत है कि भाई अब ये वो दौर नहीं है जब आप खामोशी से आके जज बशीर की अदालत में पिछले दरवाजे से दाखिल होके उसको कोई डायरेक्शन दे लेंगे। अब ये दौर वो है कि जिसमें हर चीज जो है वो सामने आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, जज के ऑर्डर की वर्डिंग, जज का जो उसका एक ओवरऑल कंडक्ट होता है, उससे ही बहुत सारी चीजें। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है।